हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आइए आज हम देखते हैं अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी ट्रिक्स के साथ। बस आपको एक लाइन का ट्रिक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिर ये सारे प्रश्न आपसे एक लाइन में बन जाएंगे। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए जल्दी से चालू करते हैं। मैंने इस तरफ पूरे सवाल लिख रखे हैं और मैं इस तरफ उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा। हर सवाल में जो भी ट्रिक लगेगा उसको बारी बारी से पूरा बताते जाऊंगा। आप ध्यान से देखेंगे सवाल को। अगर आपको सवाल अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा या समझ नहीं आ रहा तो भी चिंता मत करें। मैं यहाँ सवाल बनाने के पहले आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल दिया है कि 1458 को 2:7 में विभाजित करें। बहुत ही सरल कार्य है। देखिए इसमें पहले वाले सॉल्यूशन में हमारे पास क्या सूत्र लगेगा, एक सूत्र आप याद रखिएगा। मान लीजिए कोई राशि है, कोई संख्या है, कोई संख्या, ठीक है, मान लो ए है, कोई संख्या ए है और उसको जब हम m/n में विभाजित करते हैं, कौन से अनुपात किसमें, m/n में अगर विभाजित कर रहे हैं उस संख्या को, तो पहला भाग हमेशा याद रखिएगा। जो संख्याएं आपको प्राप्त होंगी, जो दो संख्याएं प्राप्त होंगी, उसमें से पहला भाग हो जाएगा ma/m+n और जो दूसरा भाग होगा सर, दूसरा भाग होगा वो होगा na/m+n। तो ये सूत्र आप सदा 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 याद रखें। अब यहाँ पे आपको देखो कोई संख्या ए, तो यहाँ कोई संख्या कौन है, 1458, यानी ए की जगह 1458 है। कौन से अनुपात में विभाजित करना है, 2:7 में, यानी m/n की जगह आपको 2:7 दिया है। m के स्थान पर 2, m के स्थान पर 2 और n के स्थान पर 7। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला भाग दूसरा भाग निकल जाएगा। तो चलिए, विभाजित करने का मतलब वही है, 2:7 में विभाजित करने का मतलब वही है कि आपको उसको दो टुकड़ों में, दो भागों में बांटना है और उन दोनों भागों में आपस में उनका अनुपात कितना रहना चाहिए, 2:7 रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। m की जगह पे क्या है, 2, तो 2 गुणित a की जगह पे 1458 आपको लिखना है अपॉन m+n। m+n, m जिनका अनुपात है उन्हीं को आपस में जोड़ना है, यानी 2+7। बहुत ही सरल कार्य है। दूसरा हिस्सा क्या आ जाएगा, दूसरा भाग क्या होगा, n मतलब कितना हो जाएगा, 7। 7 गुणित 1458 और बटे m+n यानी 2×7। और फिर आप इसको हल कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए हम फटाफट हल कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 गुणित 1458 और ये 7 2 9, 9 से इसको काटिए, 9 एकम 9 हो गया और ऊपर देखो 9 एकम 9 है कितना, ये 14। तो 9 एकम 9, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। वो 5 इस 5 के साथ मिलकर के 55 हो जाएगा। 9 छक्के 54, फिर 1 बचेगा, वो 1 इस 8 के साथ मिलकर के 18 हो जाएगा और 9 दूनी 18 और फिर 16 दूनी 32, तो 2 दूनी 4, 324 आपका आंसर आ गया। बहुत सरल था ये, बहुत ही ज़्यादा सरल है और ये बन गया। अब देखते हैं नीचे, इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। 7 गुणित 14 68, 7 2 9 हो गया। इसको इससे काटे थे तो 162 तो आया ही था। अब गुणा कर लो, 7 दूनी 14, हसीला 1, 7 छक्के 42, 41, हसीला 4, 7 एक कम 7 4 11, 1134। मतलब हमने 1458 को दो भागों में बांट दिया। कौन से दो भागों में, ऐसे दो भागों में बांटा है जिनमें उन भागों का अनुपात कितना हो, 2:7 हो। तो बढ़ गया, दो पहला हिस्सा आया 324 और दूसरा हिस्सा आया 1134। पहला सवाल खत्म। ठीक है, ये दो दो भाग मिल गए, पहला भाग 324 और दूसरा भाग 1134। ठीक है, सो आप अच्छे से ध्यान दीजिए। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। खत्म। पहला भाग 324, दूसरा भाग 1134। 2:7 में बांटने का काम बहुत सरल था। ऐसी अगर आपको कोई दूसरी संख्या होती, दूसरे अनुपात होते, तो आप बस ऐसे ही बनाते। सूत्र का खेल है। अब जो दूसरा सवाल है सर, दूसरा सवाल बहुत ही गजब का है और इससे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स हैं पहले हम उनको देखेंगे। तो मैं पहले आपको सूत्र बताता हूँ, फिर हम आगे का काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए सूत्र पहले समझते जाइए। मान लीजिए a/b बराबर है आपके पास m1/n1। ठीक है, a/b बराबर कितना है, मान लो m1/n1 है
और B अनुपात C बराबर मान लो M2 अनुपात N2, है ना, इधर 1 1 इधर 2 2। फिर मान लीजिए, चलो पहले दो दो का देखते हैं, फिर आगे बाद में सोचेंगे। अब अगर आपको A अनुपात B दिया है M1 अनुपात N1 और B अनुपात C दिया है M2 अनुपात N2 और आपको पूछा है A अनुपात B अनुपात C, पता कीजिए कितना होगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके पूछा है आपको, है ना, A अनुपात B और B अनुपात C, और यहाँ पे B भी एक बार है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, दोनों को कंबाइन किया गया है, अब क्या करना पड़ेगा, इसका सूत्र कैसे बनेगा। तो अब क्या कीजिए आप, बहुत ही सरल काम है, चिंता मत कीजिए, बन जाएगा। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप शुरू वाले को लिखो, इनका जो पहला पहला वाला है उनको गुणा करो, M1 इंटू M2, M1 इंटू M2, फिर आप ये अनुपात का चिन्ह लगाइए। अब क्या कीजिए, पहले वाले को हटाओ और ये वाला लाओ। भाई आप इसको मौका दे दिया, अब इसको भी तो मौका दो। तो चलिए दीजिए, कितना होगा N1 और ये जस का तस रहेगा। आप देखते हैं ना, थोड़ा सा बस धैर्य रखिए, जब मैं इसी को और आगे बढ़ाऊंगा तो वो फॉर्मूला आपको फिर याद होने लगेगा। तो पहले क्या किए, पहला पहला गुणा करके लिख दिए, उसके बाद क्या किए, अब इसको हटा के इसका दूसरा वाला लाए, ये अपनी जगह पे रहेगा। फिर क्या करना है पता है, जैसे आपने क्या किया, अरे भाई इसको मौका दिए थे तो अब इसको भी तो मौका देना पड़ेगा ना, अब वैसे ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा। N1 को वैसे रहने दो, अब इसको हटाओ, इसके दूसरे वाले को मौका दे दो, आप भैया तू भी आ जा करके। तो ये आपका अनुपात तैयार हो गया, बहुत सरल है। पहले शुरू वाला लिखो, फिर हर अगले कदम में आप M को हटाते जाओ और N को लाते जाओ। M1 हटा, N1 आ गया, M2 हटा, N2 आ गया। ये कितना सरल है बताओ भला, भयंकर सरल है। अगर मैं, चलो मैं आपको एक कहानी और बढ़ा के बताता हूँ। ये तो अगर केवल A अनुपात B और B अनुपात C दिया है तो A अनुपात B अनुपात C निकल गया, है ना। अब सुनिए, मान लो इसी में आपको एक कदम आगे और बढ़ करके A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D भी दिया होता, मान लो M3 अनुपात N3 दिया होता, और आपको पूछा होता कि सर अब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, अरे बाप रे, चारों का एक साथ। ठीक है, अब इनको पूरा कंबाइन करके एक साथ अनुपात पूछा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछा है। अब आप क्या करेंगे, खेल वही है, दिमाग वही है। आप क्या करना पड़ेगा, पहले वाले को गुणा करके लिख दीजिए M1 M2 M3, M1 M2 M3 गुणा करके लिख दो। ठीक है, फिर अनुपात का चिन्ह लगाओ, और मैं आपको क्या ट्रिक बताया, आपको सबसे पहले शुरू वाले को लिख देना है, यानी M1 M2 M3 लिख दिए। अब हर अगले वाले कदम में आपको क्या करना है, M को हटाते जाओ, उसके बदले N को लाते जाओ बारी बारी से। M1 को हटाओ, उसके बदले N1 को लाओ, बाकी दोनों को जस का तस रहने दो। N1 M2 M3, फिर अनुपात। अब क्या करेंगे, इसको हटाओ, इसका दूसरा वाला लाओ, N1 M2 M3, फिर क्या करेंगे, अब इसको हटाओ, इसका तीसरा वाला लाओ। ये आंसर आ गया, कितना सरल है। सबसे पहले क्या किया हमने, M1 M2 M3 रखा, फिर हर अगले कदम में आपको MM को हटाते जाना है और NN को लाते जाना है। तो यहाँ अभी इसको मौका दिए थे, अब भैया तू हट, इसको मौका मिलेगा। फिर वहाँ M2 को मौका दिए, अब तुम हटो, N2 को मौका मिलेगा। ये अगले वाले में है ना, हर अगले कदम में एक एक को चेंज करना है। फिर M3 हटेगा तो अगले वाले कदम में N3 आ जाएगा। कितना बेहतरीन तरीके से आपको याद हो गया। देखो मेरे को तो वाकई में एक बार में याद हो गया था जब मैंने पढ़ा था, तो इसको तो इस तरीके से ये आपको भी याद हो गया। अगर मैं इसको एक कदम आगे और बढ़ाऊं तो वो भी आप बना लेंगे। ठीक है, देखो जब हम A अनुपात B अनुपात C निकाल रहे हैं, A अनुपात B अनुपात C, यानी कि तीन अगर यहाँ पे अवयव हैं, तीन मेंबर्स हैं, तो इसमें दो का गुणा हुआ है, दो जन। अगर हम A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकाल रहे हैं, चार जन, तो यहाँ तीन का गुणा हुआ है। ये तीन जन है, तीन जन। फिर अगर हम मान लो यहाँ पे अगर आपको एक और दिया होता है D अनुपात E भी दिया होता और आपको पूछा होता A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E निकालिए, तो आप क्या करते, तो तब वहाँ पे कितने मेंबर्स का इंटू होता, चार मेंबर्स का इंटू होता। जब तीन का निकाल रहे हैं तो दो मेंबर्स का इंटू है, चार का निकाल रहे हो, है ना अनुपात, तो तीन मेंबर्स का इंटू है यहाँ पे। और जब
5 वाले का निकालते, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, 5 जन रहते तो यहाँ 4 का इंटू होता, 4 का, ठीक है। तो आपसे बन जाएगा, बहुत ही सूत्र समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार, सबसे पहले शुरू वाले को इंटू करके लिख दो, फिर अनुपात लगा दो, पहला हटाओ, अगले वाले कदम में क्या करना है आपको, एक तो क्या हटाओ n1 ला दो, फिर अगले वाले कदम में क्या करना है m2 हटाओ n2 ला दो, फिर अगले वाले कदम में m3 हटाओ n3 ला दो। तो बहुत सरल है। चलिए अब देखते हैं अपन क्या दिया प्रश्न में। ओके, प्रश्न में दिया है सर, मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्यों मिटा रहा हूँ सर, इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ना प्रश्न में हमको ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा हुआ है, मतलब आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। चलिए इसको मिटाने से भी क्या मतलब है, तो हमारा काम तो यहीं पे हो जाएगा। चलिए तो मिटा देता हूँ, बिकॉज चलो वहाँ पे मैं वैल्यू लिखनी है मेरे को। कितना दिया ए अनुपात बी, बताओ तो कितना दिया। ए अनुपात बी दिया है 1:3, बी अनुपात सी कितना है 2:5, 2:5, और सी अनुपात डी कितना है 2:3, और बस, ठीक है। चलिए अब आप बताइए कैसे बनाएंगे। सूत्र आपके पास है m1 m2 m3, पहला 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 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 2, तीनों को गुणा करो, है ना, लिखते हो जगह पे 1 गुणित 2 गुणित 2, ये डॉट इंटू समझना है ना, इंटू है वो। अब क्या होगा, फिर ये अनुपात, फिर क्या करना है, अब आपको m1 को रिप्लेस करके किसको लाना है, n1 को लाना है, यानी कि n1 कौन है, ये n1 है। अगर आपको दुविधा हो तो आप लिख सकते हो ये m1, ये n1, ये m2, ये n2, ये m3, ये n3, आप ऐसे लिख सकते हो इनके ऊपर में। और चलिए अब कौन आएगा, n1 दैट इज 3, और साथ में m2 m3 मतलब आपको तो पता ही है 2 × 2, फिर अनुपात। अब क्या करना है बताओ, अब n1 n2 मतलब 3 × n2 कौन है 5, और साथ में m3 कौन है, m3 2 है, ये 2, फिर अनुपात, फिर क्या होगा n1 n2 n3 दैट इज 3 × 5 × 3, 3 × 5 × 3, और बस आपका आंसर आ गया। 1 दूनी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 पंचे 15 दूनी, सही बन रहा ना, हाँ 2 दूनी नहीं तो पता चला गुणा करने के बजाय जोड़ तो नहीं रहे ना, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 पंचे 15 दूनी 30, और 3 पंचे 15 तो ये 45, ये आपका आंसर आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। कितना सरल था, बाप रे बहुत सरल था। अब एक चीज और सुनो मेरी बात ध्यान से, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा तो आइए आपका आंसर आ गया। अगर प्रश्न में पूछा होता कि डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए निकालिए, इसका जस्ट उल्टा पूछा होता तो करना कुछ नहीं आपको, आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल दिए ना, ठीक है। अब जो पूछा है वो क्या है, इसका रिवर्स ऑर्डर है, ए बी सी डी, डी सी बी ए, जस्ट उल्टा है तो इसको भी पलट दो, बिल्कुल 45 अनुपात 30 अनुपात 12 अनुपात 4, ये आपका आंसर आ गया। इसको भी पलट, उधर पलट पलट के पूछा होता तो इधर भी पलट देते, क्या दिक्कत है। तो ये बहुत सरल कार्य है, बहुत ही सिंपल है, और ये बन गया। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से आया होगा। कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तो सब ध्यान से देखिए, तीसरे सवाल को मैं जब तक इसको मिटा रहा हूँ आप पढ़ डालिए तीसरा सवाल क्या लिखा है। तीसरा सवाल में ये लिखा है सर कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो दोनों संख्याओं का अनुपात 11:14 हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। वाह बहुत बढ़िया, इस टाइप के क्वेश्चंस भी परीक्षा में आते हैं। चलिए हम बनाते हैं तीसरा सवाल। इसके लिए जो सूत्र लगेगा वो सुन लियो सब ध्यान से, है ना, ठीक है। चलिए अब देखो सूत्र में यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जो ट्रिक है उसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात, यदि यदि दो संख्याओं का अनुपात यदि दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, कितना है, दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, और यदि मान लो, और यदि दोनों संख्याओं में
दोनों संख्याओं में, ध्यान से समझना, दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है। यदि दोनों संख्याओं में x जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, x जोड़ देते हैं, दोनों संख्याओं में अगर x जोड़ते हैं तब जोड़ने पर यदि अनुपात, अब भैया सीधी सी बात है, पहले अनुपात ए अनुपात बी था, दोनों में आपको जोड़ रहे हैं तो अनुपात चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो दोनों संख्याओं में x जोड़ने पर अब अनुपात कितना हो जाता है, c अनुपात d हो जाता है, मान लो यदि, है ना। दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, यदि दोनों संख्याओं में आप x जोड़ रहे हो तो जोड़ने पर अनुपात चेंज होगा और चेंज होकर वो c अनुपात d हो गया। तब तब वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, तब दोनों संख्याएं, तब दोनों संख्याएं क्या होंगी, ध्यान से देखो, x a c माइनस डी अपॉन ए डी माइनस बी सी, ये पहली संख्या हो गई। तथा दूसरी संख्या क्या होगी पता है, एक्स बी सी माइनस डी अपॉन ए डी माइनस बी सी। ये बस आपको सूत्र याद रखना है, बहुत सरल है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, दोनों बटे में एडी माइनस बी एडी माइनस बी एडी माइनस बी सी एडी माइनस बी सी दोनों के बटे में है, और दोनों के ऊपर में एक्स एक्स भी है, सी माइनस डी भी है, बस फर्क कितना है, ए और बी का, बाकी दोनों सेम है, ए और बी का बस फर्क है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आप इनको ना, देखो हमको तो ये याद हो गया एक बार में, अगर आप इनको याद रख पाए तो आप बहुत ही सरल तरीके से एक बार में आंसर ला सकते हैं। अब देखो ना, यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया, 2:3। आप कंपेयर करोगे इस ट्रिक को उससे, तो ये ए अनुपात बी यानी 2:3, ए की जगह 2 बी की जगह 3। दोनों संख्याओं में कितना जोड़ रहे हैं, x जोड़ रहे हैं, यहाँ दोनों संख्याओं में कितना जोड़ रहे हैं, 15 जोड़ रहे हैं, x की जगह दिख रहा है आपको 15, ठीक है। और दोनों संख्याओं का अनुपात कितना हो जाता है, नया अनुपात c अनुपात d कितना हो जाता है, 11:14। ये आपको 11:14 ये दिया हुआ है, मान रख दो। पहली संख्या बताइए कितनी कितनी होगी पहली संख्या, चलो x की जगह क्या रखोगे, 15, क्योंकि दोनों संख्याओं में 15 जोड़ रहे हैं, गुणित a क्या है, जो दो संख्याओं का पुराना अनुपात है ए अनुपात बी, उसमें का a 2 लिख देंगे, c माइनस डी जो नया अनुपात है कितना हो जाता है सर, 11:14 हो जाता है ना, 11:14 हो जाता है। तो हम दोनों को माइनस करके लिखेंगे, कितना होता है, 11-14 ऐसे लिखेंगे। चलिए अपॉन देखो, ए डी माइनस बी सी करो, ए डी माइनस बी सी, तो ए क्या है सर बताइए, ए है 2, है ना, और बी है 14, माइनस बी है 3, है ना, और बी है 3, और बी सी कहाँ है बाबा, सी 11 और दूसरी संख्या क्या होगी बताइए, x हो गया 15 और बी हो गया 3, सी माइनस डी यानी 11-14, और नीचे भी 2 गुणित 14 -3 गुणित 11, ये आ गया। तो अब सीधा से बताओ कितना होगा, 15 दूनी 30, 11 में 14 गया -3, 2 14 14 दूनी 28, 11 3 33, 28 में 33 का -5, तथा 15 3 45, और 11 में 14 गया -3, और ये -5। तो इसको देखो, माइनस से माइनस कटेगा, 5 एकम 5 छक्के 30, 6 3 18, यहाँ से माइनस कटेगा, 5 एकम 5 5 में 45, 9 3 27। तो वो दोनों संख्याएं पता चल गई, 18 और 27। लेकिन प्रश्न में पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या कौन दिख रहा है 18 और 27 में, तो 18 और 27 में बड़ी संख्या दिख रही है 27, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको कुछ भी नहीं, बहुत ये सरल है, सूत्र बस याद रखना है और कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सूत्र में जो लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो अक्षर लिखे हुए हैं ABCDX, उनको आप प्रश्न में दिए गए अनुपातों से, संख्याओं से आप तुलना कर लो और फट से सूत्र में मान रख दो, आपके हाथ में आंसर आ जाएगा, बहुत ही इजीली आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ।
अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है, दो गिलास ए और बी हैं, उनकी धारिता का अनुपात 2:3 दिया है। यदि दोनों गिलास की कुल धारिता 45 लीटर है तो ए की धारिता ज्ञात करो बोलता है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। फॉर्मूला आपको ये भी प्रैक्टिस से आएगा कि बहुत सारे फॉर्मूले होने के बाद कौन से सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। आपको सवाल को पहचानना सीखना पड़ेगा। सवाल पहचान कर आप ये आसानी से तय कर सको कि कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे लगाना है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी है। दो संख्याओं का अनुपात कितने, ए अनुपात बी है, और दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग मान लो x है। ध्यान से समझिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी है, और दोनों संख्याओं का योग कितने हैं, दोनों संख्याओं का योग अगर x है तो पहली संख्या, ध्यान से देखिए, पहली संख्या क्या होगी, ax अपॉन a प्लस बी, और दूसरी संख्या क्या होगी, bx अपॉन a प्लस बी। ये आपका सूत्र है, दो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b और दोनों संख्याओं का योग x। तो पहली संख्या दूसरी संख्या। अब ये वाला सूत्र यहाँ कैसे फिट हो रहा है, तो आप देखो, दो गिलास है, ये हो गया एक गिलास और ये हो गया दूसरा गिलास, और दोनों की धारिता मतलब उसमें द्रव के रखने की क्षमता कितनी है, 2:3 है, और उसको कंपेयर करोगे तो a अनुपात b मतलब 2:3 दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, दोनों गिलास की कुल धारिता मतलब समझ जाइए, टोटल दिया है। जैसे यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग कितना था, x था, वैसे यहाँ दोनों गिलास की कुल धारिता 45 है, यानी x की जगह आपको 45 दिया है। सीधी सी बात है, x की जगह 45 दिया है, a अनुपात b की जगह 2:3 दिया है। तो क्या बोल रहा है, a की धारिता ज्ञात करो। तो हम लोग तो यहाँ से दोनों की धारिता ज्ञात कर सकते हैं, ए पहले क्लास की धारिता, दूसरे क्लास की धारिता। ठीक है, x वो राशि है जो दोनों का टोटल है, तो दोनों क्लास की धारिता 45 है, मतलब वो x का मान है। ठीक है, तो चलो पहले क्लास की धारिता कितनी होगी बताइए, ax, यानी कि a का मान 2 गुणित x यानी 45 अपॉन a प्लस बी यानी 2 + 3 यानी 5, 2 + 3 यानी 5, 5 एकम 5 ने 45, 9 दूनी 18, तो यह आंसर भी आ गया 18 लीटर करके। ये ए की धारिता हो गई। अगर आपको बी की धारिता भी पता करनी है तो वो भी पता चल जाएगी। चलो बी की धारिता अभी बोला नहीं है, लेकिन अगर बोला हो रहा तो आप हम लोग ऐसे निकाल देते हैं। चलिए, तो बी 3x 45 बटे 5, 5 एकम 5 में 45, 9 × 27, ये आपका आंसर आ गया। कहीं भी कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सरल चीज़ है, आप इजीली तरीके से इसको बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, दोनों संख्याओं का योग x है, पहली संख्या दूसरी संख्या, खेल खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पांचवें क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं और उसको भी बना के तुरंत अभी इसी वक्त समझते हैं। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। बस आपको अगर फॉर्मूले क्लियर हैं तो आप तुरंत एकदम जल्दी जल्दी बना सकते हैं, कहीं कुछ कठिन नहीं है, जल्दी से आप समझ के बना सकते हैं। अगला दिया, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो इसी के जैसे फॉर्मूला लगेगा, मैं अब पांचवें सवाल में जो फॉर्मूला लगेगा मैं उसको लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। ये पांचवा सॉल्यूशन, ठीक है। सूत्र ये है, फॉर्मूला ये कहता है कि यदि मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b है, यदि दो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b है और उनका अंतर मान लो x है। अब पिछले सवाल में यही अंतर के बजाय योग था, उनका जोड़ x था, यहाँ उनका अंतर x है। तब पहली संख्या क्या होगी, ध्यान से सुनो। तब पहली दूसरी क्या, दोनों संख्याएं एक साथ मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। दोनों संख्याओं में से पहली कौन होगी, ax अपॉन a माइनस बी, और दूसरी होगी bx अपॉन a माइनस बी। तो आप बोलेंगे सर सेम टू सेम पिछले सूत्र जैसा दिख रहा है। जी हाँ, पिछले सूत्र जैसा ही है ये,
बस पिछले वाले सूत्र और इस सूत्र में फर्क क्या है, दो संख्याओं का अनुपात वहां भी था, यहाँ भी है, ए अनुपात बी है, बस वहां पे दोनों का योग x था, यहाँ पे दोनों का अंतर x है। तो पिछले वाले सूत्र में दोनों संख्या ax अपॉन a प्लस बी होती थी, bx अपॉन a प्लस बी होती थी, है ना, मतलब नीचे नीचे प्लस था, और यहाँ क्योंकि अंतर दिया है x अंतर है इसलिए अंतर अंतर हो गया, ठीक है। ये सूत्र तब लगाओगे जब a बड़ा होगा b से, ठीक है। अगर मान लो मतलब जो अनुपात आपको दिया रहेगा उसमें ये पहला वाला अगर बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा तो ये सूत्र लगाना। अगर मान लो उल्टा होगा, मान लो अगर b बड़ा होगा मान लो a से, तो इसको भी पलट देना आप, ax अपॉन बी माइनस ए, बी एक्स अपॉन बी माइनस ए। ऐसा कब करना, जब ये इसका जो हर है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो, हर अगर बड़ा हो, अंश छोटा हो, तो आप इसको खच खच पलट देना, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप इजीली तरीके से इसको याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अरे आगे नहीं बढ़ना है, उसको अपन को सॉल्व करना है। अब अनुपात कितना दिया है, 10:7, यानी कि a अनुपात b यानी 10:7 है ना, और अंतर x अंतर कितना दिया है 105। तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। संख्याओं का योग ज्ञात करने से पहले संख्याएं तो चलो ज्ञात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 10:7 दिया, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, 10 बड़ा है 7 छोटा है, तो यानी a बड़ा है b छोटा है, a बड़ा है b छोटा है, मतलब ये है ना। तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, चलिए लगाते हैं। तो पहली संख्या क्या होगी बताओ, ax, a की जगह दिख रहा है 10, x कौन है, कहाँ गया x कौन है, जितने का दोनों में अंतर है, 105 का अंतर है, तो हम लिखेंगे 105 अपॉन क्या है a माइनस बी, तो जो अनुपात a माइनस बी है यहाँ 10:7 दिया है, तो a माइनस बी यानी 10-7 3। दूसरी संख्या क्या होगी, बी एक्स अपॉन a माइनस बी, तो b कौन है, b है 7, x कौन है, कहाँ गया 105, दोनों में जो अंतर है वही x है, और अपॉन में क्या लिखना है अपने को, a माइनस बी, यानी 10 में 7 गया 3, और ये दोनों संख्या आप निकाल लेना, 3 एक कम 3 3 9, एक बचेगा, 3 पंचे 15, 35 दहम 350, इधर भी वैसे ही होगा, 3 एकम 3 35 और 35 सत्ते, तो 3 सत्ते 21, 210 और 7 पंचे 35 यानी 245। ये दूसरी संख्या आ गई। आपको क्या बोला था, इन संख्याओं का योग ज्ञात करने बोला था, तो बस आप इनका योग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं सर, बहुत आसानी से इनका योग ज्ञात किया जा सकता है। चलिए जोड़ देते हैं, 0 5 5 5 4 9 3 2 5, ठीक है, 0 5 5 8 4 9 3 2 5, 595 दोनों का योग आंसर आ गया सर। पांचवा क्वेश्चन भी बन गया सर, क्या दिक्कत थी सर, बहुत सरल है। तो चलिए ये भी हो गया, आगे बढ़े। अगर मान लो ये छोटा ये बड़ा होता ना तो हम ये वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है, अगर b बड़ा हो a से तब ये सूत्र लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अब छठवां सवाल में क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि यदि 400 रुपए को 3 भागों यानी ए बी सी में 2:5:3 के अनुपात में विभाजित करें बांटा जाता है तो बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक होगा। तो चलिए इसके लिए जो हम सूत्र लगाएंगे वो सूत्र क्या है, ये है वो सूत्र। देखो यदि कोई राशि मान लो, यदि राशि कोई है और वो यदि किसी राशि x को, है ना, x को अपन अगर a अनुपात b अनुपात c में विभाजित करते हैं या बांटते हैं, ठीक है, यदि राशि x को a अनुपात b अनुपात c में बांटते हैं तो जो तीनों हिस्से हैं मिलेंगे हमको। तो पहला भाग उसमें से कौन सा होगा, ध्यान दीजिए, पहला भाग होगा ax अपॉन a प्लस बी प्लस सी, दूसरा भाग होगा आपके पास bx अपॉन a प्लस बी प्लस सी, और तीसरा भाग आपके पास क्या होगा सर, तीसरा भाग आपके पास होगा cx अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ये तीनों हिस्से आपको मिल जाएंगे। अब इस सवाल में आप देखेंगे किसको बांटा जा रहा है, राशि कौन है x, यहाँ कौन है 400 रुपए, x की जगह 400 रुपए,
ठीक है। ए बी सी में बांटा जाता है, तीन तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, उनको बांटा जा रहा है, और कौन से अनुपात में बांटा जा रहा है? 2:5:3। तो ये एबीसी, स्मॉल एबीसी की जगह मतलब जिस अनुपात में बांटा जा रहा है वो अनुपात है 2:5:3। तो चलिए, तो यहाँ पे आपके पास 2:5:3 दिया है, ये 2, ये 5, ये 3, और x कितना है? 400। सीधा आप रख दीजिए, पहला भाग कौन सा मिलेगा? a का मान कितना है? 2, x का मान कितना है? 400, नीचे a प्लस बी प्लस सी, 5 2 7 3 10, शून्य शून्य कटेगा, 40 शून्य 80, पहला भाग मिल गया। दूसरा भाग b का लिखा है, b है 5, x कितना है? x है 400, नीचे फिर तीनों का योग यानी 10, यदि 10 फिर कटेगा, 40 पंचे 200। तीसरा हिस्सा सी का मान कितना है? 3, x का मान कौन है? 400, नीचे फिर तीनों का योग 10, एक शून्य कटेगा, 40 थी 120। ये तीनों हिस्से निकल गए, और अब तीनों हिस्से निकल गए तो प्रश्न में क्या पूछा है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है? तो आप देख लो, ये बी का हिस्सा है 200 और ए का हिस्सा है कितना? 80। तो ये इससे कितना ज्यादा है? तो आप माइनस करके देख लो, ज्यादा में से कम वाले को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120। तो आंसर आ गया कि बी का हिस्सा ए के हिस्से से 120 ज्यादा है। आप इस तरीके से ये सवाल बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत इजी है, आपको केवल फॉर्मूला को ध्यान देना है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी सरल तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को देखा है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, पीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम में गणित के सिलेबस को बहुत आसान तरीके से समझने के लिए, सारे टॉपिक्स को बहुत इजीली कवर करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।